देखिए भाई, ये डॉल्फिन लेवल है। पहले बनाने लेकिन सवाल ये है अब कि ये डॉल्फिन लेवल दिखने में जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना सरल है नहीं। सबसे पहले
ये ग्रेवेट महोदय ने इसको बनाया। अब सवाल ये है कि ऊंचाई नापने के लिए इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अमीन एवरेज में ऊंचाई नाप लेता है विभिन्न तरीके से। पहाड़ की ऊंचाई भी हम नापने बताए हैं आपको, पेड़ की ऊंचाई भी बताए हैं, कुएं की गहराई भी बताए हैं। लेकिन वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ वाला तो है ही, और शायद पेड़ वाला भी। तो ये जब किसी चीज की ऊंचाई नापनी पड़ती है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब और ये एक दूरबीन है ना, और यहां पर आईपीस है। देखिए यहां पर आईपीस है। इस आईपीस से, दूरबीन से देखते हुए हमको इस स्टाफ लेवल पर अंक बने रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये ब्लैक रंग का होता है, व्हाइट पर होता है ब्लैक रंग से लिखा। यहां से हमको करना क्या है, इस आईपीस से इसको, ये घूमता ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ अपनी जगह पर ही घूमता है ना, अपनी जगह पर। ये पूरा अपनी जगह में एक राउंड ले ले, है ना। अगर इधर ऊंचाई निकालनी हो किसी चीज का, इधर ऊंचाई निकालनी हो, इधर ऊंचाई निकालनी हो, तो ये मूव करेगा, और जिधर भी आप इसको घुमाइएगा ये घूम जाएगा, ठीक है ना। जब ये घूम जाएगा और हम स्टाफ लेवल पर रखते रहेंगे, तो एक यहां से यहां एक रीडिंग पॉइंट, मान लो कि 5 मीटर, यहां से चाहे जितनी भी दूर हो, रेंज इसका बहुत दूर का है, जितना दूर भी हो, तो ये जो है ये दिखाई देता है। उसमें क्या दिखाई देगा, इसमें क्रॉस वायर लगा रहेगा। इस क्रॉस वायर में जहां कटिंग होगा वह आपको दिखाई देगा, और उतना ही चीज आपको नोट कर लेना, ठीक है ना। फील्ड बुक में उतना ही चीज आपको नोट करना। ये कैसे किया जाएगा आपको फील्ड में बताया जाएगा, फील्ड में दिखाया जाएगा। अब केवल यही बता देने से इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। पहले इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए इसके पार्ट का जानकारी होना जरूरी है, तभी ना आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके पार्ट की जानकारी हम लोगों को आज ले लेनी होगी, और आप लोग जिस दिन भी कहिएगा, है ना, जिस दिन भी कहिएगा, अब हम नहीं कहेंगे कि इसी दिन, है ना। यहां पर कचहरी के पास चलना होगा, है ना, और कचहरी के पास आपको ये तो कचहरी के पास चल करके वहां से शुरुआत करनी होगी, है ना, और वहीं से ये डंपी लेकर आपकी शुरुआत कहीं भी कोई करना होगा तो वहीं से शुरू करें, ठीक है। क्यों शुरू करनी होगी, वहां पर हाइट पहले से दिया है ना, वहां पर पहले से एक चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह का क्या बेंच है, उसको अस्थाई बेंच मार्क, ठीक है ना। वहां पर एक बेंच मार्क बना हुआ है जिसको अस्थाई, वहां पर हाइट लिखा हुआ है। तो
वहीं पर स्टाफ लेवल रख करके और इससे देखना होगा, और देखने के बाद वहां से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, और हर मोड़ पर इससे हमको देखेंगे हम लोग, और देख करके ये मारवाड़ी कॉलेज का हाइट हम निकाल सकते हैं। बेंचमार्क कई तरह के होते हैं, हम आपको एक किसी दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि बेंचमार्क कितने तरह के होते हैं। यहाँ जो हम लोगों का काम है वह इसके पार्ट को हम लोग देखिए, यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल है, इसको बोलते हैं लेवल ट्यूब, और ये भी लेवल ट्यूब, इसको कहते हैं क्रॉस ट्यूब, क्रॉस लेवल ट्यूब होना चाहिए, लेवल ट्यूब। आप लोग और इंस्ट्रूमेंट का काम जैसे प्लेन टेबल किए होंगे, तो प्लेन टेबल में हम बताए होंगे कि उसकी लेबलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर लेबलिंग नहीं रहेगा तो स्पॉट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, लाइन जो है तो दूरी में अंतर। इसीलिए इस डब्ल्यू लेवल को हम लोग पहले लेबलिंग करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल, इसको बोलते हैं आई पीस, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, बोलते हैं टेलीस्कोप। अब यहां पर एक स्क्रू लगा रहता है, इस स्क्रू को कहते हैं बॉडी टेंजेंट स्क्रू, बॉडी टेंजेंट स्क्रू। यह जो है ये बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग स्क्रू। देखिए ये सबसे मेन चीज है, इसमें दूरबीन लगी हुई है, टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये जब आप घुमाइएगा इसको तो ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा, धुंधला होगा तो उसको थोड़ा आगे पीछे कीजिएगा तो वे साफ दिखने लगेगा। मैंने इस स्क्रू का बहुत ज्यादा महत्व है। ये है बॉडी क्लैंप, बॉडी क्लैंप। आप जब क्लियर हो लीजिएगा कि मान लीजिए कि हमारा बॉक्सिंग हो गया, सब ठीक हो गया, तो उसको क्लैंप कर, यानी आप वो इधर उधर नहीं घूमेंगे। जब स्थिर हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंपास। इसको बोलते हैं कंपास।
अब एक कंपास क्या है, यहीं पर प्रिज्मेटिक कंपास में जैसा रहता है ठीक यहीं पर एक प्रिज्मेटिक कंपास भी है। ये क्या करता है, एंगल बदलता है ना, किस एंगल पर वह ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास। अब भाई मान लीजिए कि हमको लेबल करना है तो ये त्रिपाद स्टेट से तो करें, तो इसके लिए एक स्क्रू लगे रहते हैं। देखिए हर जगह एक स्क्रू है, ये तीनों स्क्रू है। इस तीनों स्क्रू को हम लोग लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। लेवलिंग स्क्रू, इसको लेवलिंग। आप देखिए भाई, मान लीजिए कि ये लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, समानांतर नहीं है, तो यहाँ जो स्क्रू लगा हुआ है आप जब घुमाइएगा तो ये ऊपर नीचे, ठीक है ना, जब ऊपर नीचे होगा तो ये जो लेवल है ये क्या है, लेवलिंग का, लेवलिंग ट्यूब का वो बीच में आ जाएगा। और जब बीच में आ जाएगा तो दोनों ओर से यहाँ भी बीच में आना चाहिए और यहाँ क्रॉस वाला है क्रॉस ट्यूब, तो ये भी लेवलिंग में आना चाहिए और ये भी लेवलिंग में आना चाहिए। देखिए और भी बहुत से पार्ट है ना, लेकिन मेन पार्ट और यूज करने वाले पार्ट यही। यहां पर त्रिपाद स्टैंड है। अब ये त्रिपाद स्टैंड में यहां पर देखिए कि एक फिट करने वाला है होल है ना, जिसको त्रिपाद है हेड कहते हैं। इसी पर ये बैठा है, ये कसा है ना। इंपॉर्टेंट डंपी लेवल में इतना ही, जिसको हम लोग यूज, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत से पार्ट का नाम, लेकिन वहां ये जानने से बहुत ज्यादा बातें नहीं, जैसे किताब में भी है तो उस पार्ट को आप लोग देख लीजिए। लेकिन मेन इसका यही, मेन सबसे मेन तो ये टेलीस्कोप है। इसका रेंज बहुत दूर है ना, तो ये इससे देख लेता है, देखने के बाद हाइट को नोट कर लेता है। जब ये हाइट नोट हो जाए यहां से, तो फिर इसको उठा के यहां ला देना है, और फिर आगे वाला कुछ ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वहां का हाइट, ठीक है ना। है? ये ब्लैक बोर्ड पे कर देने से नहीं, तो आप लोग जब भी कहिएगा है ना, तो हम लोग जाएंगे कैसे है ना, और वहां से इसको इसकी शुरुआत करेंगे। आप